जी मूसा भाई कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो अली? जी भाई कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक रहूँ बस। आई कैन अंडरस्टैंड। जी हुक्म भाई, आपने कॉल की? यार पहले तो तुम्हें सॉरी कहना था मैंने, क्योंकि तानिया के बर वक्त आने की मैं तुम्हें इतला नहीं कर सका। नहीं भाई, आई टोटली अंडरस्टैंड। आपने ये इंटेंशनली नहीं किया होगा, और फिर जब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है तो आपकी ये गलती बहुत मामूली सी है। मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए, मैंने कुछ सोचा है। जी भाई जब आप कहें। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं। ओके डन डन। आप जब बोले मैं आ जाऊंगा वहाँ। ओके रानी, ओ रानी किधर है? आजा यार, आजा। क्या जाहिलों की तरह एक ही बात बोली जा रहे हो? आजा आजा। क्या तकलीफ है तुझे? सब्र नहीं है? नहीं जाना, नहीं होता ना। तो जाके ठंडे पानी से नहा ताकि सब्र आ जाए तुझे। एक तो तू हर वक्त गुस्से में रहा कर। ये देख देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। जुबान से नहीं बोल सकता ये क्या है? मैं कोई जादूगर हूँ कि शॉपर के अंदर ही बता दो ये क्या है? मेरी जान, देसी घी में बनी हुई देसी मुर्ग कढ़ाई है। हैं? कड़ाही? वो भी देसी मुर्गी की? हाँ, और वैसी जैसी मेरी जान को पसंद है, काली और हरी मिर्च में बनी हुई। हाय अल्लाह। अच्छा ग्रेवी कुछ ज्यादा रखवानी थी। हाँ, वो भला मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी रानी ने सुबह उठकर यही है खाने। वैसे तो बड़ा मीसन है, मेरी रग रग से वाकिफ है, फिर भी तंग करने से बाज नहीं आता तू। हाय, मैं सदके चला जाऊं या डस के? भाई मैं तो अपनी शहजादी के साथ अटकेलियां करता हूँ। अच्छा है, चल चल जा जाकर बर्तन लेकर आ। नहीं नहीं, हाँ तू बैठ बैठ बैठ। हाँ शाबाश, मैं खुद जाकर बर्तन लेकर आता हूँ। हाँ लेकर आता हूँ। अली मैंने हमारी सिचुएशन के बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि हमारी हालत बिल्कुल उस मछली जैसी है जो कांटे से निकल के सीधा फ्रीजर में जाएगी, दरिया में नहीं। आपने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, और ये भी कि हमने इस मामले को बहुत लाइट लिया। सारे इंतजामात होने के बावजूद तानिया का इस तरह से पार्टी में आ जाना इस बात का अंदिया है कि हमें अब हर वक्त चौकन्ना और होशियार रहना पड़ेगा। क्या कहने हैं मूसा भाई आपके? वाह वाह वाह। और आपके उस दावे का क्या, जो आपने किया था कि मूसा का वार बेअसर नहीं होता, उसका क्या? मूसा का मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं मजाक उड़ाऊं आपका? अरे मजाक तो मैं बन गया हूं मूसा। और ऊपर से यह है कि मैं जाकर भी आपसे गिला नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे। देखो अली, अगर तुम उस दिन पार्टी के हवाले से बात कर रहे हो ना, तो वह मेरी कोताही थी, तुम बात कर सकते। लेकिन मैं एक वक्त शनास इंसान हूं और वक्त का तकाजा है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। जानता हूं ये बात, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस मैटर को मेरा नहीं बल्कि हमारा मसला कहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा साथ देने के बाद मैं खुद भी इस मामले का हिस्सा बन चुका हूँ। पहले तो मैं डरता था कि कहीं अलीना को इस सारे मामले का पता ना चल जाए, लेकिन अब ये सोचता हूँ कि अगर सुल्तान भाई को
इस सारे मामले का पता चल गया और ख़ास तौर पर तुम्हारे उन लम्हात का पता चल गया तो क्या होगा? सुल्तान भाई, क्या आपका मतलब है सुल्तान अहमद? उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अलीना के साथ उनका रिश्ता है। अलीना से तो वो चाह कर भी अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हारे और अलीना के बारे में पल पल की खबर उनको मिलती है, और बल्कि मैं डरता हूं कि अगर उनको तुम्हारे उन लम्हात का पता चल गया तो क्या होगा? मुसा भाई, अगर ऐसा है ना तो याद रखे मेरी बात, अलीना ऐसे टूटेगी कि मैं और आप चाहकर भी उसे संभाल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर उसका वो दावा जो वो उनसे कर चुकी है ना, वो नहीं पूरा हुआ, तो आप क्या मैं भी कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों को वो जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कौन है मैं? मुसा भाई, आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? एक और जिंदगी में मुसीबत शुरू। लीना, आज इतनी देर तक ऑफिस? बस यार, लॉन्च है, तुम्हें तो पता है उस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए देर तक काम तो करना पड़ेगा। अच्छी बात है। और अली कब से ज्वाइन कर रहा है? अली भी अपना काम रैप अप कर रहे हैं, इसलिए आजकल घर लेट आते हैं। मे बी नेक्स्ट वीक। गुड हो गया। अच्छा तो मैं विश की सुनाओ। फिलहाल तो उसका वही दुबई वाला इवेंट जो शेड्यूल में, इसके अलावा तो अमन और शांति। अंदाज़ा था मुझे कि वो अपनी जीत से इतनी मुतमईन है कि मुझे अब अपने लिए थ्रेट नहीं समझती। मज़ाहिर तो यही लगता है। और वो तानिया, यार उसको मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई। बहुत ही मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है। लेकिन उसकी इन्फो कि वो कहाँ से आई, महविश से कैसे मिली, ये सब चाहिए सारा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन दुखी लगती है बेचारी। ऐसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी में ना कोई बहुत बड़ा हादसा या सामने हुआ। कैसा हादसा? पता नहीं यार, बहुत घूमी है। जज्बात की रो में बहकर बताने ही लगती है और फिर बात को घुमा देती है और अपने वालिद पे बात ले आती है कि वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले। सारा ये मुमकिन भी तो हुआ है। हाँ, लेकिन वो झूठ बोलती है कि जब वो अपना दुख बयान करती है तो उसकी आंखें चीख चीख कर इस बात की गवाही देती है, लेकिन जब उसने बात बदली तो उसकी आंखें उसके लफ्जों से जंग कर रही थी। देख सारा, जो भी है तुझे उसके साथ रिपोर्ट बनानी पड़ेगी अपनी, और उससे आने वाली हर इन्फो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, इसको तरीके से करना पड़ेगा ना यार। तो पहले उस महविश के सामने ना बहुत चुकन्ना रहना पड़ता है। मैं फोटोग्राफर हूँ, कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ ना।
मैं जानती हूँ यार, ये इतना आसान नहीं है और इसके लिए मैं तेरी जितनी भी शुक्रगुजार हूँ कम है। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने पैसे ना मैंने तेरी दोस्ती में नहीं कमाए जितने तेरे और महविश की दुश्मनी में उससे कमा रही हूँ। फिक्र ना कर, बहुत जल्द तेरे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आऊंगी। चल जल्दी से खाना ऑर्डर कर। ठीक है, क्या खाओगी? कुछ भी अच्छा। सॉरी जानू, कम से कम मुंह पर तो कंट्रोल कर लिया करो। कंट्रोल करने की कोशिश की थी जानू, मगर हवा को कौन रोक सकता है? हवा कि गैस? गैस भी तो हवा का हिस्सा है ना जानू। अच्छा जाओ, जाके चाय बनाओ। थोड़ी देर अपने पास तो बैठने दो, दीदार करने दो, मेरा मतलब है बात करने दो। थोड़ी देर मुर्गी का जायका तो मुंह में रहने दो, चाय भी पिला देते हैं। हाँ बोल। यार रानी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बड़े बड़े चक्कर देखे हैं, लेकिन ये कैसा चक्कर है मुझे इसकी समझ नहीं आई। इसीलिए तो इसको चक्कर बोलते हैं, गोल गोल घूमते रहो। वाह शहजादी वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। इसलिए तो मैं इस मामले में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि शायद आपकी राय मेरे किसी काम आ जाए। हाँ पूछ। देख रानी, एक तरफ है मूसा भाई और अली, ताकत, पैसा, दौलत, किस चीज की कमी है, और दूसरी तरफ एक नाजुक सी लड़की, कमजोर सी, मतलब कोई जोड़ बनता ही नहीं है, लेकिन उनके काबू में नहीं आ रही। वो इसलिए कि तुम उसे कमजोर समझ रहे हो। देख टोनी, मेरी एक बात याद रख, जिसने भी औरत को कमजोर समझा ना, उसने हमेशा मुक्की खाई है। करेक्ट, बिल्कुल 16 ने ठीक बात की है तुमने। मैंने भी ये बात मूसा भाई को इशारतन समझाने की कोशिश की है, लेकिन वही बात है ना, नौकर की बात को कौन अहमियत देता है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि पार्टी वाले वाक़े के बाद उन्हें समझ आ गई होगी कि वो इंसान है, खुदा नहीं, और खुदा की लाठी पे आवाज होती है। You're the light, you're the color of my blood. You're the cure, you're the only thing I wanna touch. I mean, you can mean so much. So love me like you do, love me like you do. Good morning, love. ये रहे आपके कपड़े जो आपने वहाँ रात को गिरा दिए थे, और ये रही आपकी फेवरेट कॉफी, डार्क, माइल्ड हॉट विद अ हिंट ऑफ whipped cream. ठीक है, देखो।
सिर्फ अच्छी, परफेक्ट नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। हम साथ वक्त गुजारेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाने में क्या खाना है? खाना? Of course, खाना नहीं खाएंगे क्या? ओह कितनी स्टूपिड हूँ मैं, अभी नाश्ते का तुमसे पूछा नहीं और खाने की बात करने लग गई हूँ। असल में मुझे भी पता नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रहूंगी ना तो तुम्हारा सारा रूटीन समझ जाऊंगी। तुम यहीं रहोगी? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कल, तुम्ही ने कहा था कि मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये अब मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी जो रिश्ता हम दोनों के बीच कायम हो चुका है, अब क्या तुम्हारी इज्जत गवारा करेगी कि मैं कहीं और जाके रहूं? कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने पास यहीं रखोगे। क्या हुआ? इस तरह क्यों घबरा गए तुम? नहीं, कुछ भी नहीं। अली, अली, अली। हाय तानिया, तुम यहाँ? हाय, क्या आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, वो आजकल तुम जरा हॉट चल रही हो ना, तो यहाँ आने के लिए कैसे टाइम निकाल दिया? इंसान जितना भी बिजी हो, अपनों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है ना। अच्छा लगा सुन के कि तुम मुझे अपनों में शुमार करती हो। देखिए सारा, मुझे आपकी कुछ बातों ने बहुत इम्प्रेस किया है। नंबर 1, आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं। और नंबर 2, उस दिन जब मैंने आपसे अपनी बातें शेयर की थी, जिस तरह आपने मुझे कंफर्ट लेवल दिया ना, वो एक दर्दमंद दिल ही दे सकता है। शुक्र है, किसी को तो मेरी तबीयत पसंद आई और समझ भी, वरना अक्सर लोग तो मुझसे अनोई होते हैं। देखिए, लोगों को तो छोड़ ही दें तो अच्छा है, उनका तो काम है कहना। लेकिन अगर मेरी बात करती हैं आप, तो जब मुझे कोई सच्चा दोस्त मिल जाए ना, तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। अब इतना मान दे रही हो तो मैं दुआ करती हूँ कि इसका भरम कायम रख सकूं। आप भरोसा रखें।